حسن صاحब जिस तरह से अदील साहब भी बता रहे हैं अल्टीमेटली जो है ये आवाम का ही नुकसान है, लेकिन जिस तरह से अली अमीन गंडापुर सख्त लहजे में मुतालिबात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कितनी संजीदा है? देखिए दो चीज़ें हैं। एक बात तो दिल वराज साहब बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि 70% तक तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बिजली चोरी की जाती है, लाइन लॉसेस भी हैं, और वहाँ पर अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर लिया जाता है। उस पर तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई हिकमत अमली ये नहीं अपनाई कि मैं वफाक के साथ मिलकर इन चीज़ों के खिलाफ भी कदम उठाने को तैयार हूँ। हाँ, और दूसरी बात, वफाकी हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो 1510 अरब रुपए इन्होंने सूबे के देने हैं, वो देने से क्यों कतरा रही है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का क्या कसूर है अगर आपने सियासी तर्ज अमल एक दूसरे के साथ लेके चलना है। अली अमीन गंडापुर साहब चंद रोज कबल जब जाके मिले बानी तरीके इंसाफ से, तो उनको बताया कि ये देखे कि मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि रोटी अगर पंजाब में इतने की हुई है तो यहाँ पर भी मैं इतने की कर दूंगा, वहां पर वो ये काम कर रहे हैं, वो तख्तियां लगा रहे हैं, यहाँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, मेरी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, ग्रुप बने हुए हैं, अगर इस तरह के काम होने लगेंगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा में आप क्या समझते हैं किस एंगल से काम होगा? खैबर पख्तूनख्वा में काम तो कोई नहीं होना। आप एक बयानिया बनाने की कोशिश करें, आप एक ऐसा रुख इख्तियार करें कि आप बताएं कि अवाम आपके साथ चले। उसके बाद से अली अमीन गंडापुर साहब का बयान देख लें, क्या ये ब्रीफिंग नहीं देने जाते रहे अहम मकामात पर? वहां जाके इन्होंने ये मामला सामने रखा, बताते कि ये लोड शेडिंग का मामला है। क्या एक और भी तरीका कार होता है? ये तो खुद लड़ाई पर उतरना चाह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम जो है वो एक सख्त जुबान इस्तेमाल करेंगे। ये कैसा वजीर आला होगा कि जो कह रहा है कि मैं अपने ही अदारे के खिलाफ जो है वो चढ़ दौड़ूंगा? एक तरीकेकार होता है। आप एक एप्लीकेशन मूव करें, आप प्राइम मिनिस्टर से पहले भी मिले थे, दोबारा मिले, उनको दरखास्त करें, नहीं करते फिर आप पार्लियामेंट में लेकर जाएं, करारदाद पास करें, एक सियासी तर्ज अमल अपनाएं। आप खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के साथ आप खेल रहे हैं। आपने अवाम के साथ क्या कसूर किया है? अवाम जो बिजली चोरी करती है, लाइन लॉसेज है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इत्तेहाद बनाए जो है वापडा के साथ मिलकर, पावर डिवीजन के साथ मिलकर। और हुकूमत, फेडरल हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन जो है वो नाराजगियों का, गुस्से का इजहार छोड़ते हुए अवाम का ख्याल रखें। ये भी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर वफाकी हुकूमत भी ये चाह रही है कि वहां पर कोई ऐसा सिनेरियो बने कि ये खैबर पख्तूनख्वा में एक नया तमाशा बने और एक पार्टी को जो है वो नजरअंदाज करने के लिए हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। आप दूसरी तरफ उनके भी बयानात उठा के देख लीजिए। ये सियासी तर्ज अमल ये दुरुस्त नहीं है, जिससे अवाम पिसती चली जा रही है, अवाम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये वापडा का तो खेल है, 1510 अरब रुपए का मामला आज तो नहीं है। जिस दिन से यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं, 18 घंटे की लोड शेडिंग, ये बात करते थे कि हम IPPs के साथ हमने जो मुआहदे किए हैं, बिजली हमारे पास वाफर है, कहीं पर लोड शेडिंग नहीं होगी। और आप अंदाजा करें, जाती उमरा जाके चेक करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चेक करें, GOR1 चेक करें, किसी के सरकारी जो है शहनशाहों के जो है ये दफातर चेक कर ले, इनकी रिहाइश गाही चेक कर ले, जहां पर एक सेकंड के लिए बिजली लोड शेडिंग नहीं होती। ये कहां पर होती है? गरीबों के घरों में लोड शेडिंग होती है। इनसे आपने भारी बिल भी लेने हैं। 1 जुलाई के बाद फिर बिजली बढ़ेगी, चाहे ये तरदीदें करे वजारत तवानाई, फिर बिजली के रेट बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ेंगे। अवाम को जो है वो उन्होंने परेशान करना है, क्योंकि इनकी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं है। इन्होंने अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है हसन साहब, आपका इन्होंने अपने अखराजात कंट्रोल नहीं करना। आप ये देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात उठा के देख लें, सेनेट के अखराजात उठा के देख लें। कैबिनेट ने ये बात कही थी कि हम जो है वो जो बिजली के अखराजात होंगे, तमाम अफराद जो है जितनी सरकारी रिहाइश गांव में रहेंगे, हम अदायगियां करेंगे, गाड़ियां लेंगे तो हम पेट्रोल का जो है वो कम इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियां हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस्लामाबाद में देखा तमाम के तमाम अफराद के पास सरकारी गाड़ियां हैं, कहीं पर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रोटोकॉल ले रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी रिहाइश गाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, भरपूर तरीके से याशिया कर रहे हैं। तो ये कैबिनेट जो है ये बात करती है अवाम के कि हम जो है ये मामला हल करेंगे। मैं ये समझता हूं अली अमीन गंडापुर साहब जहां पर थोड़ी सी ज्यादती करते हैं, सख्त जुमलों का तबादला करते हैं, वहां पर ये बात दुरुस्त करते हैं कि जो वफाक की जिम्मेदारी बनती है उस पर अमल दरामद करें। जो जिम्मेदारी हकीकी मानों में वफाक की बनती है वो तर्ज अमल थोड़ा सा तब्दील करें, मुफाहमती वाली पोजीशन पर आए, अवाम का ख्याल रखें। वो अलग बात है कि PTI के अंदर ग्रुप साजी हो चुकी, ग्रुप बंदी हो चुकी, आइंदा चंद दिनों में एक नया ग्रुप भी सामने आ रहा है जिसकी तश्कील पाई जा रही है।